बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो भजन सुमरन की बात होती है, भजन सुमरन के बारे में हम सोचते हैं, संतों महापुरुषों से सुनते हैं और बड़ी बड़ी जो सुंदर पुस्तकें ग्रंथ भरे पड़े हैं भजन सुमरन के बारे में। कई प्रकार से व्याख्याएं होती हैं। जैसे एक शब्द को रोज़ सुना जाता है कि शब्द और सुरत, यानी इस प्रकार से हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है कि शब्द में जब सुरती मिलती है, सुरत शब्द का मेल होता है, तो कुछ ये हम इस प्रकार देखें कि ये बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत रहस्य की बातें हैं, रहस्य के विचार हैं, लेकिन कुछ तो इनका अधिक मोल है, तभी इसके बारे में बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है, जतलाया जाता है और इसमें बहुत लाभ है। ये जो समझाने की कोशिश संत महापुरुष हमें करते हैं, तो हम कभी गहराई से देखें, गहराई से समझें कि क्या समझाने की कोशिश करते हैं, क्या समझाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें हमें एक आनंद की बात होती है कि बड़ा आनंद आता है। ये आनंद क्या है? कहते हैं कि ये भजन सुमरन से आता है। क्या हमने विचार किया कभी? नहीं तो अब करके देख लेते हैं। और वैसे ये भी हमें पता है, न पता हो तो संतों महापुरुषों के सत्संग में अच्छी अच्छी पुस्तकों में, पोथियों में लिखा होता है कि आनंद कहीं बाजार से नहीं मिलता। आनंद कहो, सुकून कहो, सुख कहो, इसकी कोई दुकान नहीं खोली किसी ने। और सही पूछें तो दुकान खोली है। संतों महापुरुषों की दुकान पर यही सिखाया जाता है। संतों महापुरुषों की जो दुकान है, दुकानें हैं, उनकी इस प्रकार की ब्रांचें कॉलोनियों कॉलोनियों में मिल जाएंगी खुली हुई। सत्संग आश्रम, कुटिया, और कहीं कहीं तो एक मोहल्ले में दो दो कुटिया होती हैं, आश्रम होते हैं। जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर यही पाठ पढ़ाया जाता है कि आनंद को कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते। तो उसका एक ही कारण है कि वो संसारिक दृष्टि से, संसारिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो आनंद, सबसे पहले तो उसके बारे में समझ होना भी बहुत बड़ी बात है कि आनंद है क्या। संसारिक नज़रिए से तो आनंद हर कोई प्राप्त करने में लगा हुआ है और कहते भी हैं कि हमने तो पा लिया है, हम तो आनंद में रहते हैं। वो कौन सा आनंद है? और ये जो संत महापुरुष बताते हैं वो कौन सा आनंद है? संत महापुरुष जो बताते हैं ये ब्रांडेड है और कुछ ऐसी व्यवस्था है इस आनंद की कि फिर ये कभी ख़त्म नहीं होता, दोबारा नहीं लेना पड़ता, दोबारा के लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, ना इसको रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ती, खराब ही नहीं होता। और वो कौन सा आनंद है जो
संसार के लोग, आम संसारी लोग कहते हैं हम बहुत आनंद में रहते हैं, वो रुपयों का आनंद है, और रुपयों का तो भरोसा ही नहीं है, रात को है और सुबह ख़त्म हो जाए। या अगर कोई मजदूर है, कारीगर है, 1,000 रुपये रोज़ कमाता है तो उस 1,000 में वो अपना जीवन आनंद बना लेता है, लेकिन वो 1 महीना काम ना करे फिर तो आनंद ख़त्म हो जाएगा, उसका आनंद कहाँ से रहेगा। वो यही सोचता था कि 1,000 में अच्छे से काम चलता है, उसने व्यवस्थित कर रखा है, तो ये एक लौकिक जीवन, संसारिक जीवन बहुत बढ़िया है। लेकिन वो एक दिनचर्या है, और फिर भी चलो मान लेते हैं कि वो ऐसा उच्चारण करता है कि मैं आनंद में हूँ, अच्छी बात है, भगवान का, मालिक का शुक्राना करना। लेकिन इससे भी बड़ा आनंद हमें मिल जाए, हम ये अधिकार रखते हैं। वो 1 महीना तक अगर काम न करे, 15 दिन भी काम न करे, हो सकता है उसके पास जमा पूंजी नहीं है, रोज़ का रोज़ जो आनंद लेकर आता है काम धंधे से, वो आनंद रोज़ का रोज़ ख़त्म कर देता है, लेकिन आनंद उसने जमा करके नहीं रखा, तो 2 दिन भी अगर काम नहीं किया, बरसात आ गई, मौसम ख़राब हो गया, या कोई काम बंद हो गया, दूसरा काम नहीं मिला 1 सप्ताह तक, फिर तो उस आनंद से वो बहुत प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है फिर 1 महीने तक आनंद प्राप्ति ना कर सके, क्योंकि 1 सप्ताह तक नहीं कमाया तो फिर 1 सप्ताह की बहुत लोगों से उधार चढ़ जाएगी। 1,000 रुपये रोज़ कमाता है तो समझो 1 सप्ताह काम नहीं किया तो 7,000 का कर्जा हो जाएगा। वो 7,000 रुपये अब कहाँ से आएंगे? वो आनंद पेट में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जहाँ से वो आनंद लाता था वहाँ से तो अब मिला नहीं 7 दिनों तक। लेकिन किराना की दुकान है, दूध की दुकान है, चाय पत्ती है, और आलू है, मिर्ची है, सब्जी है, मसाला है, वहाँ से तो फिर कर्ज हो जाएगा। फिर बाकी के 23 दिनों में 30,000 रुपये कमाने पड़ेंगे, तो कुछ तो आनंद ऐसे ही फुर हो जाएगा। अव्वल तो काम एक्स्ट्रा मिलेगा, 1,000 की जगह 1,200-1,300 रुपये रोज़ कमाने को मिलेंगे, तभी आनंद की पूर्ति कर पाएगा। और फिर भी पूर्ति करते वक्त शरीर को थकाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो आनंद वैसे ही काफूर हो जाएगा। और काम ना मिला, उतना ही काम हमेशा मिलेगा जितना मिलता है, तो वो 7,000 रुपये जो टूट गए वो कैसे पूर्ति होगी? फिर कुछ कम खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ देना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा मतलब है कि वो आनंद ख़त्म हो गया, यानी वो आनंद कभी भी ख़त्म हो सकता है। वो तो 1,000 रुपये कमाने वाला है, 10,000 रुपये भी रोज़ कमाने वाला हो, फिर आनंद तो फिर वही है। उनके आनंद की परिभाषा यही है कि अभी आनंद है तो हो सकता है सुबह रहे ना रहे, या 1 घंटे बाद आनंद रहे नहीं। वो आनंद इस प्रकार का है, अपनी सुविधाओं का आनंद है, और जहाँ भी सुविधा खत्म हुई आनंद खत्म हो गया। अगर संतों महापुरुषों की दृष्टि से समझें, विचारें, तो जो आनंद वो बताते हैं कि वो आनंद तो बाज़ार में मिलता नहीं, रुपयों से होता नहीं, बंगले में होता नहीं, बड़ी गाड़ी में होता नहीं, सोने चांदी में मिलता नहीं। वो आनंद हमारे भीतर ही है, और वो समझाने के लिए, सिखाने के लिए सतगुरुदेव महाराज जी ने सारी व्यवस्था हमारे लिए ही की है। जैसे कि सुरत शब्द की जो बात होती है कि जब हम शब्द में सुरती लगाते हैं, संत महापुरुष ही फरमाते हैं कि जब तुम सुरती में, शब्द में सुरती लगाओगे तो तुम्हारा अनुभव खुल जाएगा। यानी सीधे प्रकार से कहते हैं कि भजन सुमरन जो हमें बताते हैं ना कि ये एकांत में बैठ कर के इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है, तो वो जो बारीकी को हम समझते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि हमें पूरा समय देना होता है। बैठते 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 अभ्यास करते 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 जब हम मन को इतना साध लेते हैं कि मन आनाकानी करना छोड़ दे, मन बहाने बनाना छोड़ दे, मन बैठने लगे, मन भागना छोड़ दे।
पहले तो शरीर को टिकने नहीं देता, पहले तो बैठने नहीं देता, और हिम्मत करके जो जीव सतगुरु का कहना मान के उनकी आशीर्वाद से उनको ध्यान में करते हुए उनके आगे जो संकल्प कर लिया, रोज़ उसकी परिपक्वता धारण करते हुए जब बैठने का प्रयास शुरू करते हैं तो फिर ये मन उसको बैठे हुए को उठा छोड़ता है, फिर धीरे धीरे टिकने देता है, बैठने देता है। क्योंकि जो जीव इस प्रयास में लगा रहता है कि मैंने वचन दिया है अपने आप को वचन दिया है, तो कहीं ना कहीं यही है कि हमने अपने सतगुरु को वचन दिया है। सतगुरु से जो हमारा संबंध है वो अंदरूनी है, आंतरिक है, पारमार्थिक है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। शरीर का शरीर से कोई मेल नहीं है, लेकिन दिखावे तौर पर, प्रकट तौर पर शुरुआत होती है यहाँ से कि बोलने चालने की भाषा में, समझने की भाषा में शरीरों की मुलाकात से ही ये संभव हो पाता है। लेकिन समझना परमात्मा को है, समझना आत्मा को है और समझाना परमात्मा को है, एक दूसरे से परिपक्वता लिए हुए। आत्मा अंश है, वो अंशी है, यानी आत्मा के लिए समझाए से जीव ये शरीर को धारण करके शरीर से ये सारी कार्रवाई कराई जाती है कि शरीर बैठेगा नहीं तो शब्द में सुरती कैसे लगाए। ये मुकम्मल तौर पर सफलता के लिए ये एक सीढ़ी है। इस शरीर के माध्यम से शब्द में सुरती को लगाना है, और यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम शब्द में सुरती लगाएंगे तो हमारा अनुभव खुलेगा। और वास्तव में ये अभ्यास करते करते संभव हो जाता है। 100% ये सत्य है कि हम स्वयं अगर ऐसा करते हैं, अभ्यास हो रहा होता है, जाने कब से हम लीन हैं इस प्रकार से इन प्रक्रियाओं में, हम शब्द में अपनी सुरती लगाने में प्रयास करते रहते हैं। हमारा अभ्यास चलते चलते हमें स्वयं मालूम है कि एक वो अवस्था थी जो हमने बरसों लगा दिए थे सोचते हुए, फिर शायद बरसों लग गए होंगे बैठते हुए, बैठ नहीं पाते थे, फिर उसमें भी कई महीने लग गए होंगे कि बैठ कर भी ध्यान नहीं लग पाता था। ये मन लगने नहीं देता, मन टिकने नहीं देता। और जब तटस्थ रहे, हम तटस्थ रहे और सतगुरु के वचन कंठस्थ रहे और हमारे विचार जबरदस्त रहे कि हमने मन को पराजित करके छोड़ना है, सतगुरु के वचनों पर आँच नहीं आने देनी है। जो सतगुरु ने वचन हमें फरमाए हैं, हमने संकल्प किया है कि हम आज्ञा का पालन करेंगे। देखते हैं कौन सी मुसीबत और कौन सी आफत आती है हम पर। हमने सतगुरु पर छोड़ दिया है कि हम करने को तैयार हैं, बशर्ते आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो सतगुरु तो यही चाहते हैं, वो सारा कुछ संभालने को तैयार है। और भजन अभ्यास जो हमारा जारी रहता है तो एक प्रकार से जो अंतर मन के अंदर जो भी अनुभव होते हैं, बड़े बड़े अनुभव, बड़े बड़े ऐसे अनुभव जो आज तक देखे ना हो, सतगुरु ने भी केवल हमें शुरुआत करने के लिए कहा होता है। और कभी कभी इस प्रकार का जिक्र होता है कि अंतर मन में इस प्रकार जो बड़े बड़े अनुभव खुलते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। ऐसी ऐसी विचित्रताएं लिए हुए कुदरत हमारा खैर मकदम करती है, हमारा स्वागत करती है।
हमारे अंतर्मन में, अंदर की गहराइयों में जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कल्पना नहीं, वो अनुभव खुलते हैं। बड़े बड़े विद्वान वहाँ नहीं पहुँच सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक सतगुरु का सेवक मात्र सतगुरु की आज्ञा पालन में इतने बड़े बड़े अनुभवों से ओतप्रोत हो जाता है, जाने समझ पाने में भी वो भूल करता है कि मैं कहाँ आ गया, वो समझ नहीं पाता है। ऐसी विचित्रता लिए हुए कुदरत अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए सतगुरु के सेवक का खैर मकदम करते हुए उस आनंद से सराबोर करती है, उस आनंद को पेश करती है जो आनंद बंद आंखों से दिखता है, जो आनंद बिना कानों के सुनाई देता है, यानी कानों को बंद करने पर वो सुनाई देता है। सुंदर सुंदर आवाज़ों में ढोलक की बजती है, मंजीरे बजते हैं, खड़ताल बजते हैं, वो अनहद शब्द की झनकार। इस प्रकार के भजन भी हमने सुने होंगे कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के ये नज़ारा वेख ले, सतगुरु प्यारा वेख ले। अंदर क्या क्या घटित हो रहा और हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब सतगुरु के वचनों पर चलते हुए इस मुकाम तक पहुँचे और सतगुरु की सहायता से ही ये संभव हुआ है, होता है, होगा भी और आगे होता रहेगा। लेकिन ये संत महापुरुष हमें थोड़े थोड़े इशारे करते हैं कि अब देखो, इस प्रकार वचनों का जो खुलासा करते हैं कि अनुभव खुल जाएगा। ऐसा कौन सा अनुभव है जो आंखें बंद करने से खुल जाएगा, मुंह बंद रखने से खुल जाएगा, कानों को बंद रखने से खुलेगा? पहले तो हमें आँख से, कान से और मुंह बंद करके, जो क्योंकि आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आँखों को बंद करना है, आँख कान मुख ढांप के, मुंह भी बंद रखना है। कुछ बोलना बुलाना नहीं है, कुछ उच्चारण नहीं करना है, बल्कि वो तो बोलने वाली जुबान को भी कहते हैं कि ऊपर तालू से लगा लो। और आँखों को बंद करना है बड़े हल्के से, बड़े आराम से। कानों को उंगलियां डाल के बंद करना है और अपनी जो सुरती है, जो सुरती शब्द से लगानी है, अपनी उस सुरती को अंदर में जो शब्द चलाने की क्रिया भी हमें बताते हैं, उस शब्द को सुरती के साथ जोड़ते हैं। श्वास श्वास जो सुमरन करते हैं, जो शब्द दिया हुआ है, जो नाम दिया है, उसका जाप चलता है श्वासों में, बोलना नहीं है। उससे बोल चाल की भाषा से कहीं आगे का ये सफ़र चल रहा है कि जब हमारा अभ्यास इस मुकाम तक पहुंचता है, और इससे आगे पहुंचने के लिए बहुत कुछ है। शायद हमारी उम्र कम पड़ जाए, हमारे श्वास कम पड़ जाए। अगर श्वास श्वास सुमरन करें तो भी हमारी ये उम्र कम पड़ जाएगी। अगर हमारी 50 साल की उम्र है तो भी ऐसा मान के चलें कि कम पड़ जाएगी, और वो अनुभव जो है खुलता चला जाएगा। इतना बड़ा अनुभव, वो आनंद जो है इतना है, सराबोर कर देने वाला है, जो आनंद समाप्त नहीं होगा, हमारी उम्र समाप्त हो जाएगी। ये वो आनंद है। बताएं, ऐसा आनंद अगर मिलता है, ऐसा अनुभव खुलता है, तो फिर क्या वो ये ख़त्म होने वाला है? जिसको 2, 4, 5 करोड़ रोज़ की कमाई हो, उसको क्या रोटियों के लाले पड़ जाएंगे कभी ज़िंदगी में? बल्कि 1000 जन्मों तक ख़त्म नहीं होगा।
अगर 20-30 साल तक भी अगर ये स्थिति चलती रही, 2-4 करोड़ रोज के कमाते रहे, तो जाने वो तो 1000 जन्म में भी भूखा नहीं मर सकता, इतनी दौलत हो जाएगी। और ये जो अनुभव खुलने की बात है कि सुरती को शब्द से जब लगाते हैं, सुरती शब्द में लगाते हैं, श्वास श्वास स्मरण करते हैं, और जब एकांत चित्त बैठ करके सुरती एकाग्र, जब ये सब इस स्थिति में पहुंचने के लिए ये तो किया ही होता है पहले कि सुरती को बाहर से समेटा जाना पड़ता है। हर किसी से संबंध को इस प्रकार से बनाया जाता है कि हमने अपने इस कार्य में लगना। वो कार्य जो बाहर का है, किसी से मिलने मिलाने का है, कमाई करने का है, किसी काम का है, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, जहाँ कुछ दिया, जहाँ कुछ लिया, वहीं पर वो काम खत्म, कटिंग कर दें उसको। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे से जब नीचे उतर जाते हैं, हमारा स्टेशन आ गया, अटैची लेकर हम देखते हैं कोई सामान हमारा रह तो नहीं गया, सारा अपना सामान ताम झाम इकट्ठा करके नीचे उतरते हैं, फिर निश्चिंत खड़े होते हैं। हमने उस गाड़ी की तरफ देखना नहीं, उस सीट की तरफ देखना नहीं। उन सीटों पर बहुत से लोग हमसे खिलखिला रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत कुछ हमने आपस में खाया पिया, बैठे, खूब हंसी ठट्ठा मजाक सब कुछ किया, कुछ सीरियस बातें भी करी, भक्ति की बातें भी करी, लोक लुभावन बातें भी करी। लेकिन जब हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं नीचे उतरकर और ट्रेन चल पड़ी है, तो बिल्कुल विचार उसके लिए ख़त्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, हम स्वयं देखें। फिर उसके लिए कोई विचार नहीं है कि हम उस सीट पर 16 घंटे से बैठे थे कि 36 घंटे से बैठे थे। 36 घंटे भी सफ़र में लगते हैं। अगर राजस्थान के किसी शहर से चल कर के मद्रास जाना हो तो लग जाता है इतना समय आराम से। बॉम्बे से अगर मद्रास जाना तो 24 घंटे वहाँ से भी लग जाते हैं। अब कहीं छोटे शहर से आना है तो 12 घंटे वहाँ से लग जाएंगे, 20 घंटे लग जाएंगे, 36 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है। तो एक मापदंड हम बनाते हैं कि इतने घंटों से जिन लोगों के पास बैठे थे, क्या उसके लिए हम अगर 36 घंटे उनके साथ बैठ कर आए तो 36 मिनट तो कम से कम याद करें उनको? नहीं, 36 सेकंड तक भी याद नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि हमारा मापदंड बहुत बढ़िया बना हुआ है कि उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जा कहीं और रहे। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान जो है लक्ष्य की तरफ है। वो बीच पड़ाव में जो आने जाने वाले लोग हमें मिल गए थे, हमने उनके लिए कोई मानस बनाया ही नहीं कि हमारे लक्ष्य में वो बाधा बने, कोई रोड़ा बने, कोई खलल पैदा करे ताकि हमारा लक्ष्य भ्रमित हो। हमने कोई मानस उनके लिए नहीं बनाया। तभी रेलगाड़ी में बैठे बैठे जब स्टेशन आ जाता है, एक बार तो एक झटका सा लगता है कि चलो, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वहीं का वहीं कटस कर दिया हमने। कटस क्या कर दिया कि हमने जुड़ाव ही नहीं किया, तो कटस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 36 घंटे में उस ट्रेन में बहुत बार एक दूसरे से कहा, थोड़ा ध्यान रखना, मैं आता हूँ, मैं चाय लेने जाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, मेरा सामान पड़ा है, मेरा ध्यान रखना, ये मोबाइल अपने हाथ में रख लो, मैं आता हूँ, वॉशरूम जाके आता हूँ, हाथ धोकर आता हूँ। इतनी बार इस प्रकार की चर्चाएं होने के बाद भी वहाँ से चलते वक्त कई बार स्टॉपेज बहुत कम होता है जहाँ हमें उतरना है, उस वक़्त तो हम बौखला जाते हैं क्योंकि उतरने वालों की भीड़ होती है। कुछ ऐसे भी मित्र या इंसानियत के नाते हमारे पास अगर सामान ज़्यादा है तो सामान उतारने में भी मदद कर जाते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन लुभाने वाला वो दृश्य होता है। फिर भी जब हम प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं, गाड़ी चल पड़ती है, कोई याद नहीं, 36 मिनट तक भी किसी को हम याद नहीं करेंगे, बल्कि 36 सेकंड तक भी नहीं, क्योंकि हमें आगे से आगे अपना लक्ष्य भेदना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये इसी प्रकार से बहुत अहम बात है भजन सुमरन के लिए कि दिन भर, हाँ, ये जब मद्रास से जहाँ जिस गांव में या जिस स्टेशन पर हम उतरे, उसी स्टेशन से फिर वापस चढ़ेंगे हम, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद,
जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, जिस लक्ष्य के लिए गए हैं वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, फिर आएंगे वहाँ से, फिर हमारा लक्ष्य क्या होगा, अपने घर जाना। और फिर उसी प्रकार उसी डिब्बे के अंदर ट्रेन के लोग मिलेंगे, सबके साथ वही हंसी ठिठोली, हल्ला गुल्ला, बोल चाल, लेना देना, सब कुछ। फिर अपने घर पहुंचेंगे, फिर वही बात। यानी अपने लक्ष्य पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाधाएं आती ही नहीं हैं, क्योंकि हमने स्वयं अपनी बाधाओं को रोकने की क्षमता हासिल कर ली है। और हासिल भी क्या कर लिए, क्षमता होती है हर किसी के में। आज कोई अगर कहता है कि क्या करें, मन लगता नहीं है, मन मानता ही नहीं है, लेकिन हम खुद सोचें क्या मन को हम मनवाने के लिए तैयार हैं? मन जो भटकाता है तो क्या हम मन को साधने के लिए तैयार हैं? मन क्या कहता है, मन क्या भटकाव करता है कि लोगों के चेहरे हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, तो हम उन चेहरों से इत्तेफाक क्यों करते हैं? उन चेहरों को क्यों आमंत्रित करते हैं इस कदर? अपने लक्ष्य को ध्यान क्यों नहीं करते? जब जितने चेहरों से हम मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, जहाँ बात खत्म हुई वहीं पे कटश कर दिया जाए, काम हो गया यानी लक्ष्य पूरा हो गया, चल पड़ो। हम वहाँ से वो सब कुछ अपने साथ लेकर आ जाते हैं। रुपयों का लेन देन था या कोई सामान खरीदना था, पैसे देने थे, वो लेन देन हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ पर ऐसी कुछ बातें हमारी होती हैं, उन बातों को अपने दिमाग में डाल कर ले आते हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम वहाँ पर वो बातें उठा कर लाने नहीं गए थे, उसकी शक्ल को उठाकर अपने दिमाग में रख कर लाने के लिए नहीं गए थे। हम कोई सामान लेने गए थे, हमें वो सामान की ज़रूरत है, उसको पैसे देने गए थे, सामान लाने गए, बात ख़त्म। लेकिन हमसे यही गलती हो जाती है, चाहे हम किसी से मिलने जाते हैं, थोड़े थोड़े प्रकार अलग हो सकते हैं। कहीं रिश्तेदारी में गए, वहाँ पर 2, 4, 6 घंटे बैठे, लेकिन वहाँ 36 घंटे जो रेलगाड़ी में बैठे थे, वो 36 घंटे के लिए तो रिश्तेदार ही बन गए थे। वो बाधा क्यों नहीं बनते भजन सुमरन में? इस प्रकार से जहाँ जहाँ हम कुछ विचार लोगों के उठा लाते हैं, उनकी शक्लें उठा लाते हैं, तो सारा दिन में ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ से कुछ नहीं उठा के लाते। यानी जो जाने पहचाने चेहरे बन जाते हैं वो हम ही बनाते हैं, उनको इतना महत्व देते हैं, इतना उनको अपने अंदर बसाने का प्रयत्न करते हैं, तभी तो वो बसते हैं। और फिर ये शिकायत कि मन कहाँ कहाँ से चेहरे उठा लाता है, बरसों पुराने जो बरसों पहले मिले हों उनको भी उठा लाता है। सुमरन के समय ही सारी ये प्रक्रिया मन चलाता है। तो हमको वो वहीं पर चैप्टर ख़त्म कर देना चाहिए। यानी हमारा असली मकसद जो है एक सेवक की बात है, एक भगत की बात है, प्रेमी की बात है, संसार से हट के जीवन होता है। अगर कोई अपने आप को भजनीक कहलाता है, भजन करने वाला कहलाता है, भक्ति करने वाला कहलाता है, सतगुरु का शिष्य अपने आप को कहलाता है, उसका पहला कर्तव्य है ये भजन भक्ति करना। संसारिकता को अपने अंदर इस प्रकार बसाता है कि अगर संसारिकता का सिमरन करना हो, अगर हमें हिदायत मिले कि कोई अपने अच्छे मित्र का दीदार करो, तो तुरंत दीदार हो जाएगा। कोई कहा जाए कि भाई अपनी भक्तानी का ध्यान करो या भगत का ध्यान करो या अपने छोटे शिशु का, बच्चे का ध्यान करो, मस्तक पटल पर जैसे कोई पहले से सीडी चल रही होती है, फिल्म चल रही होती है, तुरंत आने लगते हैं ऐसे। और सतगुरु का ध्यान करने के लिए एक प्रकार से नानी, यही मतलब हुआ। यानी सांप सूंघ जाता है, हमको आता ही नहीं है नज़र। फिर वही बात कि मन हमें भटकाता है। यानी हमने अपने सतगुरु को चाहा ही कितना है, उससे प्यार किया ही कितना है, उसको दिल में बसाएंगे नहीं, उस फिल्म को दिल में स्टोर नहीं करेंगे, तो कैसे वो सतगुरु वाली फिल्म चलेगी मस्तक पटल पर?
प्रोजेक्टर पर सदगुरु वाली रील चढ़ाएंगे तभी तो वो मन रूपी जो प्रोजेक्टर है, मन जो प्रोजेक्टर है, फिर वो सदगुरु वाली रील कैसे चलाएगा जब हमने वो रील अंदर दाखिल ही नहीं करी। और जो रील दाखिल करी होती है प्रोजेक्टर तो वही दिखाता है सामने पर्दे पर, जो रील उसमें चढ़ाई जाती है, जो फिल्म उस पर चढ़ी होती है, नेगेटिव चढ़े होते हैं वही दिखते हैं उस पर। तो जिस प्रकार संसार की फिल्में हम स्टोर करते हैं अपने भीतर में, किस प्रकार घुल मिलकर बातें करते हैं, सबसे बड़ी बड़ी देर तक ऐसे लीन होकर बातें करते हैं। भाई लोग हों, माताएं बहनें हों, बुजुर्ग से बुजुर्ग हों, जो चल भी नहीं पाते हों ठीक से, सड़क पर कितनी कितनी देर खड़े हो जाते हैं। जो इस प्रकार की चर्चा 24 घंटे में जाने कितनी बार करते हैं कि मेरे टांग में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ। वो घंटा घंटा खड़े रहते हैं, जो लाठी लेकर चलते हैं। यानी इतना तल्लीन होकर, संसारिकता में लवलीन होकर हम उन फिल्मों को एकत्र करते फिरते हैं, उस रील को अपने अंदर भरते हैं, तो वही चलेगी मस्तक में, उठते बैठते सोते हुए। अगर उसकी जगह सतगुरु से मुलाकातें हों, अब सतगुरु को कोई ज़रूरी थोड़ी है कि स्थूल रूप में ही देखना होता है, नहीं रह सकते उनके साथ कि 24 घंटे हम अगर उनके साथ रहें, या हम प्रयाग धाम में बैठ जाएं, अनंतपुर में बैठ जाएं, तो अगर हम बैठ भी जाएं तो सतगुरु हमारे गुरु महाराज जी वो स्वयं वहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको तो पूरे विश्व में हम जैसे गुरुमुखों को जगाना है, भक्ति में सफल कराना है, लोक पर लोक संवारना है। लेकिन जितना समय मिला हमें दर्शन करने का, उस वक़्त तो हम निहाल ही हो सकते हैं, निहाल हो जाए, माला माल हो जाए, इतनी एक क्लिप मजबूत बना लें, अपने रील बना लें, आँखों ही आँखों से ऐसी मूवी बना लें, और इतनी कस्में वादे कर लें, इतने संकल्प कर लें, जाने क्या क्या सब कुछ उसी वक़्त कर लें। और रोज़ का रोज़ कभी छुट्टी नहीं होती दर्शनों की। श्री गुरु महाराज जी अगर दरबार में विराजमान हो तो कभी छुट्टी नहीं करते, ना श्री आरती पूजा में, बहुत कोई ज़रूरी हो, कभी कहीं जाना पड़े, या श्री गुरु महाराज जी की सेहत नासाज हो, मैं तो कुर्बान जाऊं उनके सतगुरु के इन उपकारों के, कि कितनी भी तबीयत नासाज होती है फिर भी आधा समय भी आकर दर्शन देने की कृपा करते हैं। कितना हमारा मान बढ़ाते हैं, और हम हैं कि भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हमको यही समझना है कि उन्हें हमारी कितनी कदर है और हम कितनी कदर करते हैं। हम यही कदर करते हैं कि जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो भूत प्रेत बनकर सारी दुनिया के लोग हमारे मस्तक पर आ जाते हैं, जहाँ गुरु महाराज जी को आना चाहिए। उन भूतों को बाहर निकालना, उन भूतों से कम मिलना। ये दुनिया भूत प्रेत है। मन के हाथ में कुछ नहीं है। मन को जो हमने देना है, मन को जिस प्रकार से सींचना है, मन को जिस प्रकार से तैयार करना है, मन उसी प्रकार से तैयार हो जाएगा। मन का बहाना नहीं बनाना कि मन ये ऐसे करता है, मन ऐसा कर देता है, मन वो कर देता है। जिन्होंने ये भक्ति के क्षेत्र में गढ़ फतेह कर लिए, उनके पास क्या मन नहीं था? उनका मन भक्ति वाला था, उन्होंने भक्ति सिखाई बचपन से ही। और हम अभी बूढ़े हो गए हैं और भक्ति के लिए कोई विचार नहीं है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। अब दर्शन करने आए, खुले खुले दर्शन करके आए हैं, बहुत खुले दर्शन करके आए हैं। सिमरन में फिर वही भूत प्रेत सामने नजर आ जाते हैं। कब से श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे का आह्वान किए हुए हैं, 3 साल होने जा रहे हैं। अगर हम उस दायरे में आ गए हैं तो वास्तव में आनंद तो प्राप्त कर ही रहे हैं। जो हमें शिक्षा मिलती है कि
अनुभव खुल जाएगा शब्द में सुरती। जो शब्द हमें मिला हुआ है वो बेहतरीन से बेहतरीन इस दुनिया के अंदर जो हमें जन्म मिला है वही सब कुछ करने कराने वाला है। हमारा उसी पर जितना फोकस होगा, तसव्वुर में जितना उस शब्द को बसाएंगे, सुरती को जितना सारी दुनिया से हटाकर, हमें सतगुरु संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी आज भी फरमा रहे हैं। और जब से हमने जन्म लिया हमें समझने को देर थी। हम चाहे 5-4 साल 10 साल जब हम समझने वाली लाइन में आए वो हमारी देर थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे जन्म से पहले भी समझा रहे थे और हमारे जन्म के बाद लगातार बार बार हर बार आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाते रहेंगे। हम उस प्रकार से, जिस प्रकार से हमें समझना चाहिए, तब से ही हमें एक बात आज भी समझाई जाती है कि ये फ़ायदे की चीज़ है, ये लाभ की चीज़ है। हमने गौर नहीं किया और आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी पल्ले बांध लें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो चला गया वो चला गया। थोड़ा ऊंचे वाला भाव देकर ऊंची प्लानिंग कर सकते हैं आज, अगर समय बहुत निकल गया है। समय जब तक हाथ में है तब तक निकल गया है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक बहाना ही हो सकता है। अगर आज भरपूर तौर से प्रयास करें तो आज भी सफलता हमारे हाथों में है, क्योंकि शब्द वही है और सुरती भी वही है। हटाने की देर है संसार से, वहाँ से हट जाए, या फिर हटाने की बात अगर ना करें तो सुरती लगाने की देर है। दोनों ही सूरतों में लाभ है, जो तरीका अच्छा लगे। हटाना हो सकता है कि भाई किस किस से सुरती हटाऊं, छोड़ो उसको, लेकिन लगानी तो एक से ही है। उस एक में ध्यान केंद्रित कर दें और इतना केंद्रित कर दें, चाहे जो भी अवस्था हो हमारी टांगें काम नहीं करती, हमारे घुटने काम नहीं करती, हमारे आँखें काम नहीं करते, हमारा शरीर काम नहीं करता, कमर काम नहीं करता, लेकिन हमारा दिल दिमाग तो काम करता है, हमारी सुरती तो काम करती है। ये समझ तो है कि सुमरन में लाभ है। कोई अगर बैठ भी नहीं सकता तो क्या हो गया, सोए सोए भी अपना अनुभव खोला जा सकता है। बुलंद इरादा हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गुरु महाराज जी स्वयं पूछने के लिए हमारे मस्तक पर आकर विराजमान हो जाएंगे, हमारे स्वप्न में आकर के हमें दर्शन दे जाएंगे। हमसे पूछेंगे क्या चाहिए आपको क्या चाहिए। कितना गुरु महाराज जी एक इज्जत और मान से हमसे बात करते, हमें अवसर मिला हो तो जी 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 कहकर बात करते हैं। कितना कृत्य हो जाता है हमारा दिल, हमारा हृदय बांग बांग हो जाता है। तो हम समझें कि कितने दयालु हैं। हम वर्णन नहीं कर सकते उनकी दयालुता का, लेकिन लाभ तो उठा सकते हैं। फिर कब उठाएंगे? अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, आज भी नहीं तो फिर तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसे आज और ऐसे कल बहुत आए और चले गए, और ये आज भी चला जाएगा। हमने तो पहले ही टाल दिया कि आज तो नहीं करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। 1 तारीख नज़दीक आ रही है, जब तक हम खुद थोड़ा और मौज मस्ती ले लें। अरे इसमें सारी मौज मस्ती आ जाएगी। जिस मौज मस्ती को लेने के लिए हमने बरसों लगा दिए वो तो आई नहीं, लेकिन अगर भजन सुमरन में लग गए तो वो आनंद मिलेगा। फिर संसार की मौज मस्ती में दिल नहीं लगेगा, मन उपराम रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है ये धक्के खिलाने वाला संसार है, खड्डे में गिराने वाला संसार है।
नर से नारायण बनाने वाला है, ये सतगुरु का उपकार है, ये सतगुरु का प्यार है जो नर से नारायण बना रहा है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई हमारा आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई हमारा जीवन सफल कर दे, ऐसा और कोई काम नहीं जो सतगुरु हमें ये सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हमारी कदर और कीमत समझते हुए हमें इंसान से यानी नर से नारायण के साथ मिला करके एकाकार करके हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो नित्य प्रति हमें इशारा करते हैं, भजन सुमरन की जो हिदायत करते हैं, उसमें और कुछ नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म, हमेशा हमेशा के लिए परेशानियां खत्म, सब बहाने खत्म, आना खत्म, जाना खत्म, सब झगड़े झमेले सब दूर हो जाएंगे। और इसके चलते जो समझ बनती है हमारी, जो एक विचार धारा हमारी बनती है खूबसूरत, दुनिया की परख होते हुए, दुनिया की सरफ समझ होते हुए हम अपने जीवन को जिए चले जाते हैं। फिर हर वक्त सतगुरु के गीत गाते हुए चले जाते हैं। जो हमें कभी सुख की चैन नहीं मिलती जब तक सतगुरु का हमारे जीवन में आना नहीं होता। दुख ही दुख हमारे जीवन में रहते हैं और देखते ही देखते दुखों के बादल छट जाते हैं और सतगुरु की कृपा बरसती है और हमारा देखते ही देखते लोक परलोक संवर जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। और बदल क्या जाता है, सब कुछ ठिकाने लग जाता है। शरीर मिट्टी में मिल गया और जो पाप कर्म थे वो भजन सुमरण से जलकर भस्म हो गए। ये जीवात्मा पाक साफ पवित्र होकर अपने अंशी परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद हो जाता है। सुख स्वरूप ये जीवात्मा होकर के अपने घर में पहुंच करके मुकम्मल विश्राम प्राप्त करती है। और यही अपने जीवन का एक अनमोल लक्ष्य है जिसको पूरा करते हुए हम अपने सतगुरु के धाम में, निज धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।